मत्ती 5 उसका 6 आप पढ़ेंगे। धन्य वह जो धार्मिकता के खेत और क्योंकि वह किए जाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे। धार्मिकता वो होता है जो परमेश्वर की नजर में स्वीकार योग्य है, वो करने के लिए वो भूखे हैं, वो लोग धन्य हैं। धार्मिकता जो सही है, परमेश्वर की नजर में जो सही है, जो परमेश्वर की नजर में जो धर्म है या जो सही है, वो करने के लिए वो लोग भूखे प्यासे। परमेश्वर की नजर में हम स्वीकार्य हो सके या परमेश्वर हमें ग्रहण कर सके, ऐसा जीवन जीने की जिसको भूख और प्यास है, वो लोग धन्य हैं। धर्म के काम क्या होते हैं? परमेश्वर जिसको धर्म के काम बोलता है वो धर्म के काम हमारे हिसाब से नहीं, यानी हमारा कोई भी काम या जीवन जिसको परमेश्वर ग्रहण करता है या जिसके द्वारा परमेश्वर प्रसन्न होता है, वो धर्म के काम। तो ऐसा करने की इच्छा है जो परमेश्वर को अच्छा लगता है, चाहे वो कितना ही तकलीफ देने वाला क्यों ना हो। उसकी भूख और प्यास है, हमें परमेश्वर को प्रसन्न करना है, हमें परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य होना। ऐसी भूख और प्यास रखने वाले लोग धन्य हैं। और ये आसान नहीं है, पर परमेश्वर की नजर में धर्मी ठहरना या परमेश्वर की नजर में धर्मी बनना या ऐसी भूख रखना आसान नहीं है। मत्ती 5 उसका 10 भी पढ़िए। धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। परमेश्वर जैसा जीवन जीने के लिए बोलता है वैसा जीने से सताए जाते हैं। तो मुख्य बात, एक विश्वासी का जीवन धर्मी जीवन होना है। धर्मी जीवन यानी जैसा जीवन परमेश्वर चाहता है ऐसा जीवन जीने की भूख, इच्छा, मनसा, विचार अपने जीवन में रखना और ऐसा जीवन जीना। उसमें लोग सताए जाएंगे, लेकिन ये हमारा कर्तव्य है कि हम वैसी इच्छा रखें कि हमें धर्मी जीवन जीना है। मत्ती 6 उसका 33 मत्ती 6:33। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य के धर्म की खोज करो या सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाए। परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की, परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म, परमेश्वर का जो धर्म है उसकी खोज। परमेश्वर को क्या पसंद वो करने की खोज करो। पहला पत्रस 3 उसका 14। यदि तुम धर्म के कारण दुख उठाओ तो धन्य हो। पर लोगों किसके कारण दुख उठाओ तो धन्य हो? धर्म के कारण। हाँ, धर्म के कारण तुम दुख उठाते हो, यानी परमेश्वर जैसा चाहता है ऐसा जीवन जीकर दुख उठाते हो तो तुम धन्य हो। और लोगों के डराने से मत। बस हम मसीही लोगों का जीवन धर्मी जीवन होना चाहिए, यानी जैसा परमेश्वर चाहता है, जैसा परमेश्वर की नजर में ग्रहण योग्य है ऐसा जीवन होना। रोमियो 1 उसका 29 पढ़ेंगे। रोमियो 1 उसका 29। इसलिए वह सबकी अधर्म और दुष्टता और लोभ और वैर भाव से भर गए। इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म, दुष्टता, लोभ, वैर भाव से भर गए। अधर्म से भर गए। संसार के लोग या पापी लोग अधर्म से भरे हुए हैं, लेकिन मसीही लोगों को फिलिपियों 1:11 संसार के लोग या जो लोग पाप में जीवन बिताते हैं वो लोग अधर्म से भरे हुए हैं और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होता है भरपूर होते जाओ। हाँ, विश्वासी को कैसे किससे भरपूर होना है? किससे भरपूर होना है? धार्मिकता के फल से भरपूर होते जाओ। आपका जीवन देखने से लगना है धार्मिकता के फल से ये लदा हुआ है भाई। मतलब ये परमेश्वर की इच्छा पूर्ण करने के लिए हर बात में आगे है, उससे आप भरपूर हो जाओ। परमेश्वर की इच्छा जानना और उसकी इच्छा करना ये धार्मिकता है। परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ना ये अधर्म है। परमेश्वर जैसा जीवन जीना, जैसा जीवन चाहता है कि हम जिए और हम नहीं जीते हैं, हम उसका पूरा उल्टा करते हैं, तो हम अधर्म से भरे हुए हैं।
लेकिन जैसा वो चाहता है, जैसी उसकी आज्ञा है, जैसी उसकी इच्छा है, उसको हम हर बात में पूरा करते हैं, तो हम धार्मिकता के फलों से भरे हुए हैं। तो एक मसीही का जीवन धार्मिकता के फलों से भरा हुआ होना है। हाँ जी, आखिरी कुछ वचन देखते हैं। रोमियो उसका 6, रोमियो उसका 6 उसका 12 से पढ़ते जाइए। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज ना करे, पाप तुम्हारे शरीर में राज नहीं करना चाहिए। आगे, कि तुम की लालसाओं के अधीन रहो। हाँ, कि तुम उसके पाप की जो इच्छा है उसके अधीन में मत रहो। आगे, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार बनने में पाप को सौंपो। तुम्हारे शरीर के जो अंग है वो अधर्म के हथियार होने के लिए ना सौंपो। आपको अपने शरीर को अधर्म के हथियार बनने नहीं देना है। आगे, पर अपने आप को मरे हुए में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार भी दिए परमेश्वर को सौंपो। अपने अंगों को किसके हथियार बनाना है? हाँ। धर्म के हथियार, मतलब इस शरीर के द्वारा परमेश्वर की इच्छा पूरी करनी है, इस शरीर के द्वारा भले काम करना है। ये मसीही लोगों का कर्तव्य है। इस शरीर के द्वारा परमेश्वर की सेवा करनी है, गरीबों की, लाचारों की सेवा करनी है, परमेश्वर के लोगों की सेवा करनी, इस शरीर के द्वारा। अधर्म की सेवा नहीं करनी है। ये शरीर को अधर्म के काम करने के लिए नहीं देना है। आगे, तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरना पूरा के अधीन हो। 16 से पढ़िए। क्या तुम नहीं जानते जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दास के समान चौक देते हो, उसी के दास हो, चाहे तुम पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। या तो तुम अपने शरीर को पाप करने के लिए दोगे, या तो फिर आज्ञा मानने के लिए दोगे। आगे 17। पर परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए, जिसके कांटे में ढाले गए थे। आगे, और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। पहले तुम पाप के दास थे, लेकिन अब तुम धर्म के दास। आगे, मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्य की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को पोकर के लिए और ऊपर से दास करके सौंपे थे, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के धर्म के दास करके सौंप दो। धर्म के दास करके सौंपना है, पवित्रता के लिए सौंपना है अपने शरीर के अंगों को। हमें अधर्म से भरा हुआ नहीं होना है, धार्मिकता के फलों से लदा हुआ होना। अभी हम विश्वासी है, धर्म के फल हमारे जीवन में दिखें, हमारा शरीर हमको, हमारे शरीर के अंगों को धर्म के काम करने के लिए परमेश्वर को देना है, पवित्रता के लिए अपने आप को देना, धार्मिकता के फलों से हमको लदा हुआ होना है। पहले तो हम लोग अधर्म के दास थे, अधर्म से भरे हुए थे, लेकिन अब हमारा जीवन कोई देखे तो धर्म भरा हुआ हो, हम उसके भूखे प्यासे होने चाहिए। कितने सारे विश्वासी लोग हैं जिनको धर्म के भूखे नहीं है, यानी परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए उनकी इच्छाएं नहीं है, लेकिन हमारे जीवन में यह इच्छा की कमी नहीं होनी चाहिए। हमें परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए अपने शरीरों को धर्म के हथियार, धर्म के दास बनाने के लिए हमें समर्पित रहना है। ठीक है, प्रभु आपको आशीष दे।